हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म के एक्स जोड़ 2 y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x जोड़ y बराबर 1 का पहले भाग में है और द्वितीय हल ज्ञात होगा और दूसरे भाग में कि कोई हल ज्ञात नहीं होगा। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है a2 x जोड़ b2 y जोड़ c2 बराबर 0 के और द्वितीय हल की स्थिति यदि हम लिखें तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का और द्वितीय हल होता है यदि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। और उसी प्रकार से अगर हम कोई हल नहीं है की स्थिति लिखें, कोई हल नहीं है, तो उसके लिए दिए गए रैखिक समीकरण में जो स्थिति होगा वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तब हम कहते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, पहले अगर हम व्यवस्थित करके लिखें तो ये बन जाएगा के एक्स जोड़ 2 y और 5 को दाहिने पक्ष से अगर हम बाएं पक्ष में भेज लें तो -5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण यहाँ से आ जाएगा 3x जोड़ y-1 बराबर 0। तो इन दो रैखिक समीकरणों के लिए यदि हम अद्वितीय हल की स्थिति लिखें तो अद्वितीय हल की स्थिति होती है 1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो यहाँ से एक आ जाएगा k बट्टा a2 आ जाएगा यहाँ से 3। तो k/3 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो b1 2 है और b2 1 है, तो 2/1। 2/1 इसको यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से अद्वितीय हल की जो स्थिति आएगी k बराबर नहीं होना चाहिए 6 पे, अर्थात k का मान यदि 6 नहीं होता है तो उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ से कोई हल नहीं है की स्थिति लिखें तो कोई दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होगा की स्थिति में आ जाएगा a1/a2। तो एक था 3/a2, मतलब k/3 बराबर होना चाहिए 2/1 और ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से यदि हम c1/c2 लिखे तो -5/-1, तो ये आ जाएगा -5/-1। तो यहाँ से हमारे पास स्थिति आ जाएगा k का मान होना चाहिए 0 और यहाँ से होना चाहिए k का मान, यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा पहले और अंतिम से, तो k/3 बराबर नहीं होना चाहिए 5, -5/-1 अर्थात 5, यानी k का मान बराबर नहीं होना चाहिए 15 के। और साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय और तृतीय पद में देखें 2/1 बराबर नहीं होना चाहिए 5 के, तो ऐसा होता ही है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अभी स्थिति आया, कोई हल नहीं होगा कि के का मान जो है 15 नहीं होना चाहिए और के 6 होना चाहिए। यानी दिए गए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए k बराबर जब 6 होगा तभी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।